इस उम्मीद के साथ कि रिटायरमेंट के बाद कम से कम एक सम्मानजनक जीवन जीने लायक आय का सहारा जरूर मिलेगा। लेकिन वास्तविकता यह रही कि बहुत से पेंशन धारकों को इतनी कम पेंशन मिली कि दवाइयों, घर के खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों के बीच संतुलन बनाना भी कठिन हो गया। यही पीड़ा धीरे धीरे आंदोलन में बदली और यही आंदोलन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। उस फैसले ने पहली बार यह उम्मीद जगाई थी कि सैलरी सीलिंग हटेगी और वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन तय होगी। उस समय ऐसा लगा था कि अब स्थिति बदलेगी, लेकिन कागजों पर फैसले आ जाना और जमीन पर उनका पूरा लाभ मिलना, इन दोनों के बीच का अंतर आप सभी अच्छी तरह समझते हैं। इसके बावजूद संघर्ष रुका नहीं, एक के बाद एक याचिकाएं दायर होती रही, अलग अलग राज्यों से आवाज उठती रही और यह मामला बार बार अदालत के दरवाजे तक पहुंचता रहा। हाल के समय में जो घटनाक्रम सामने आया है उसने एक बार फिर पेंशन धारकों के भीतर उम्मीद को मजबूत किया है। सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से लंबित मामलों पर गंभीरता से सुनवाई हुई, कई याचिकाओं को एक साथ सुना गया और अलग अलग वर्गों के पेंशन धारकों की समस्याओं को विस्तार से समझा गया। सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या केवल रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर पेंशन धारकों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जा सकता है। अदालत ने इस सवाल पर बेहद स्पष्ट और सख्त रुख अपनाया। यह साफ कहा गया कि केवल रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर भेदभाव न सिर्फ अन्यायपूर्ण है बल्कि संविधान की भावना के भी खिलाफ है। जिसने जितने वर्षों तक योगदान दिया है, जिसने जितनी लंबी सेवा दी है, उसे उसी अनुपात में सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए। यह फैसला केवल कानूनी नहीं है बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। अब यहां से वह बिंदु शुरू होता है जिसे आप सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं, यानी आपकी पेंशन कितनी हो सकती है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि पेंशन की बढ़ोतरी किसी एक समान पैमाने पर तय नहीं की गई। इसे सेवा अवधि, योगदान के वर्षों और सैलरी सीलिंग के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में देखा जा रहा है। यही कारण है कि हर पेंशन धारक के लिए पेंशन की राशि अलग अलग हो सकी। सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने लगभग 10 साल या उससे कम समय तक योगदान दिया है। ऐसे कई कर्मचारी हैं जिन्होंने किसी कारणवश कम समय तक नौकरी की। मौजूदा जानकारी के अनुसार अगर किसी व्यक्ति ने करीब 10 साल तक योगदान दिया है और उसकी सैलरी सीलिंग 15,000 के आधार पर मानी जाती है तो उसकी पेंशन में पहले की तुलना में सुधार जरूर देखने को मिलेगा। यह राशि बहुत बड़ी नहीं कही जा सकती, लेकिन पहले की बेहद कम पेंशन के मुकाबले यह एक राहत जरूर है। इसके बाद आते हैं वे पेंशन धारक जिन्होंने 15 से 25 साल तक योगदान दिया है। यह वह वर्ग है जिसमें देश के सबसे ज्यादा पेंशन धारक आते हैं। इन लोगों ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा नौकरी में लगाया, फिर भी उनकी पेंशन उम्मीद से कम रही। नए निर्देशों के अनुसार इस वर्ग की पेंशन में चरणबद्ध बढ़ोतरी का प्रावधान किया जा रहा है। 15 साल योगदान वालों को एक स्तर की पेंशन, 20 साल वालों को उससे अधिक और 25 साल योगदान देने वालों को उससे भी बेहतर पेंशन मिल सकती है। यहां सेवावधि का सीधा असर आपकी पेंशन पर पड़ेगा। यहां एक बेहद अहम बात समझनी जरूरी है कि पेंशन की गणना केवल वर्षों की संख्या से नहीं होती बल्कि इस बात से भी होती है कि आपने किस सैलरी सीलिंग के तहत योगदान दिया। फिलहाल 15,000 की सैलरी सीलिंग को आधार माना जा रहा है। जब तक कोई नया स्पष्ट सर्कुलर नहीं आता तब तक इसी आधार पर आकलन किया जा रहा है। इसलिए अगर आपकी सेवा अवधि लंबी रही है लेकिन सैलरी सीलिंग कम रही है तो पेंशन भी उसी अनुपात में तय होगी। अब बात करते हैं उन पेंशन धारकों की जिन्होंने 25 साल से ज्यादा 30 साल या उससे अधिक समय तक योगदान दिया। यह वही वर्ग है जिसने सबसे ज्यादा संघर्ष किया और लगातार आवाज उठाई। कोर्ट के हालिया रुख और सामने आ रही जानकारियों के अनुसार इस वर्ग के लिए पेंशन का स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा रखा जा सकता है। 30 साल तक योगदान देने वालों के लिए एक निश्चित उच्च स्तर की पेंशन और 35 साल या उससे ज्यादा सेवा देने वालों के लिए उससे भी बेहतर पेंशन की संभावना जताई जा रही है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वे अंतिम रूप से लागू नियम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सरकार और ईपीएफओ को स्पष्ट दिशा निर्देश और सर्कुलर जारी करने हैं। जब तक यह औपचारिक प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक पेंशन की राशि को लेकर अलग अलग अनुमान सामने आते रहेंगे। इसलिए किसी भी अफवाह या अधूरी जानकारी पर भरोसा करना सही नहीं होगा। इतना जरूर साफ है कि अदालत ने यह मान लिया है कि पेंशन धारकों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आने वाले समय में सरकार को पेंशन व्यवस्था में सुधार करना ही होगा, चाहे वह चरणबद्ध तरीके से हो या किसी विशेष योजना के तहत बदलाव अब टाला नहीं जा सकता। बहुत से पेंशन धारक यह भी पूछते हैं कि क्या उन्हें पिछले वर्षों का बकाया मिलेगा। इस पर भी पूरी तरह स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आई है क्योंकि यह सरकार की नीति और वित्तीय स्थिति से भी जुड़ा मामला है। लेकिन जिस तरह का रुख अदालत ने अपनाया है उससे यह संकेत जरूर मिलता है कि इस मुद्दे पर भी कोई समाधान निकालना पड़ेगा, भले ही वह चरणबद्ध तरीके से ही क्यों ना हो। आज एक ईपीएस 95 पेंशन धारक जिस मानसिक स्थिति से गुजर रहा है उसे समझना जरूरी है। उम्र बढ़ चुकी है, स्वास्थ्य खर्च लगातार बढ़ रहे हैं और सीमित पेंशन में जीवन चलाना मुश्किल हो जाता है। इसी पीड़ा ने आंदोलन को जन्म दिया और यही आंदोलन आज इस मुकाम तक पहुंचा है। यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति या संगठन की नहीं थी बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों पेंशन धारकों की सामूहिक आवाज थी। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि ज्यादा साल काम करने से अपने आप ज्यादा पेंशन मिल जाएगी, लेकिन सिस्टम में कई तकनीकी पहलू भी होते हैं। किस समय किस नियम के तहत योगदान किया गया, उस समय सैलरी सीलिंग क्या थी और क्या उच्च वेतन पर योगदान का विकल्प चुना गया था या नहीं, इन सब बातों का असर अंतिम पेंशन पर पड़ता है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही अधूरी या भ्रामक खबरों पर भरोसा करना सही नहीं है। यह भी संभव है कि आने वाले समय में कुछ पेंशन धारकों को आवेदन या दस्तावेज अपडेट करने की प्रक्रिया से गुजरना पड़े। इसलिए अपनी सेवा से जुड़े कागजात सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। जैसे ही नया सर्कुलर आएगा प्रक्रिया भी स्पष्ट होती जाएगी। यह लड़ाई केवल पैसों की नहीं है, यह सम्मान और सामाजिक सुरक्षा की लड़ाई है। एक समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है। सुप्रीम कोर्ट का यह रुख उसी सोच को मजबूत करता है। आज बहुत से पेंशन धारकों के मन में फिर से उम्मीद जगी है और यही उम्मीद सबसे बड़ी ताकत है। मैं अपने सभी सम्मानित सब्सक्राइबर
सब्सक्राइबर से यही कहना चाहता हूं कि अफवाहों से दूर रहें, धैर्य बनाए रखें और आधिकारिक जानकारी का इंतजार करें। जैसे जैसे नए आदेश और सर्कुलर आएंगे स्थिति और स्पष्ट होती जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि इस जानकारी को सही तरीके से समझें और दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि कोई भी भ्रम में ना रहे। यह समय जागरूक रहने का है, एक दूसरे का साथ देने का है और अपने अधिकारों को समझने का है। आपके विश्वास और समर्थन के लिए सभी सब्सक्राइबर्स का आभार। आने वाले समय में जैसे जैसे स्थिति आगे बढ़ेगी जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।